अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 132 VC में मैंने जाना था और आज दूसरी VC में आया हूँ। ये सिटी अर्बन 3 VC है, सिटी अर्बन 3, जहाँ के तहसील मेंबर हैं आमिर फजल। यहाँ पे गए हम ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि क्या इन्होंने इसके अंदर एक्टिविटीज़ की हैं, क्या लोगों को इस साल ये अपना जो इनका टेनोर गुजरा है वहाँ पे ये क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सके हैं, क्या नहीं कर पाए, लोगों के लिए कितनी आसानियाँ हुई हैं और क्या लोगों को अभी किन किन चीज़ों की रिक्वायर्ड है, शहर का नज़ारा इस VC से कैसा होता है, क्योंकि ये बहुत टॉप तक जाती है पूंछ ग्राउंड से और ये एक साइड पे जनरल बस स्टैंड से स्टार्ट होती है, फिर वहाँ जाके एंड होती है। आइए चलते हैं वहाँ जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। जी चेयरमैन साहब यार जी अच्छे बंदे ठीक है जी, लोगों नाल ताउन करने वाले ते जदों भी असा ऐसी मैं वैसे इन्होंने मुखालफ टिका हुआ ना ठीक है, लेकिन फिर भी जदों भी ना असा किसी काम का है इन्होंने सारे काम छोड़ के साढ़े नाल गए। साढ़े नाज़िम साहब के बारे में असा को सवाल जवाब करने आए थे। आमिर फजल साहब नहायत ही शरीफ नफ्स इंसान हो और अपनी जितनी भी इन्हों की कोशिश हुई है भरपूर किस्म की जदोजहद इन्हें की अपनी सियासी तौर पर भी और जो काम कर रखते हो इन्होंने किया नहीं तो एफर्ट की अपनी मुकम्मल तौर पर। काम की बात है चेयरमैन साहब को कहूँ रात को 2 बजे भी बुलाए ना तो ना इनमें नहीं है, ना वर्ड जो है ना इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। हर जगह हमारे साथ होते हैं, खड़े होते हैं, महल्ले के मसले हों जो भी परेशानी हो तो ये सारे फहरस होते हैं। तो माशाल्लाह हमारी VC में काम शाम तो होते रहते हैं, लेकिन सबसे मेन जो मसला था वो पानी के कुछ इशू थे वो आमिर साहब ने हल करवाए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से तो बड़ी कोशिश की है हम ना करते हैं, लेकिन जो सूबे की तरफ से फंड न मिलने की सूरत में ऐसे बहुत सारे जो काम हैं वो नहीं हो सकते उनसे और बहुत ज़्यादा काम रह भी गए हैं। उसके बाद आपको नजर आएगा ग्रीन एप्टाबाद और इसी ग्रीन एप्टाबाद की खूबसूरती में इजाफा है आमिर फजल साहब। और ये जिस टैंक में अभी हम खड़े हैं ये 1 लाख गैलन का है सिटी और उसके बिल्कुल टॉप पे मैं बैठा हूँ और मेरे साथ इस समय मौजूद है यहाँ के जो किसी मेंबर थे साका भी इन्होंने माशाल्लाह अपना टेनोर गुजारा है और अभी भी इन्होंने टेनोर गुजारा है। तो ये इस बात की गमाजी करता है कि इन्होंने पहले भी अपने लोगों को डिलीवर किया है, तब ही लोगों ने दोबारा इनको मौका दिया है कि उस पर वर्किंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने बताया दिया। आमिर भाई माशाल्लाह आपकी ये जो VC है इसके अंदर ये जो आपका ये वाला टैंक ये कितने हजार गैलन का है और इसको आपने किस तरीके से
डेली। अगर बिजली चले जाए तो फिर हमारे वासा के लिए हमारे लिए मसाइल बन जाते हैं, बारिश हो जाए इस तरह से। तो ये जो जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये टैंक जो है जी, ये मुश्ताक अहमद अली साहब का 2016-17 में फंड था पब्लिक के पास। उस फंड को यूटिलाइज करते हुए ये टैंक मैंने बनवाया था। और जो बिफोर पार्टीशन टैंक बना हुआ था वो था तकरीबन 32,000 गैलन का। जो बिफोर पार्टीशन बनी के पाकिस्तान बनने से जी पहले, बिल्कुल, अंग्रेज दौर में वो 32,000 गैलन का अभी वो इसमें वर्किंग है। तो आसम इसमें इम्प्लीमेंटर था, और असम फाउंडेशन की वासा था, और कम्युनिटी हमारे साथ लीड करी। बेसिकली ये कम्युनिटी लेड प्रोजेक्ट था। उसमें जो है ये कमरा जो है, ये देखें, अभी इन बच्चों के लिए जो इससे पहले ड्यूटी करते थे उनके लिए वॉशरूम नहीं थे अवेलेबल। ज़ाहिर इंसान का पेड़ तो लगा हुआ है ना जी, तो उसमें जाने के लिए फिर हमने थोड़ा सा इनिशिएट पहले दिया था। फिर ये ADP की ताउन से हमने ये इसकी बाउंड्री वॉल फेंसिंग की, वॉशरूम बनाया, ये इनके लिए रेस्टरूम बनाया, ये चेयर्स, ये ऑफिस टेबल वगैरह। ये प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में हुआ 2 जगहों पे। KPK में ये हमें ये एजाज़ हासिल है कि ये हमें मिला था। उस दौर में मेरे साथ नाज़िम थे, सरदार रियाज साहब, कौंसलर भी थे उसमें, वो नाज़िम थे, मैं नाज़िम था। तो उस वक्त ये हमें मिला। और पूरे पाकिस्तान में ये 2 जगहों पे ये प्रोजेक्ट मिला था। एक सियालकोट में उन्होंने बना के दिया था, पार बच्चों के लिए बना के दिया था। और उस वजह से उसी की देखते हुए ऑक्सफोर्ड ने मेरा नाम फिर डाला उसमें फॉरेन टूर पे। ADP के ताउन से, ऑक्सफोर्ड के ताउन से मैं फिर मनीला जो हेडक्वार्टर है ADP का, उधर हम गए थे। उन्होंने 3 दिन 4 दिन हमारी वर्कशॉप थी, वहाँ पे हमारी कारगुजारी बताएगी। फिर हमारी तरफ से सोबिया एडवोकेट हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, इंग्लिश बोलचाल उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो कम्युनिटी रिजर्व वो थी, और मैं था। वासा की तरफ से उमर सवाती साहब थे, जवेद अब्बासी साहब थे, उमर फाउंडेशन से 2 बंदे गए हुए थे। तो ये है कि वहाँ पे भी हमने रिप्रेजेंटेशन भरपूर मुकदमा लड़ा, शुक्रिया अदा किया। अच्छा, KP साहब का जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, इससे आपका इलाका जो है, गलियाँ उखड़ने से बच गई है, बाकी तो पूरा इत्तेफाक हो गया। ये असल में ये काम की नौइयत और काम करवाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम दे सकते हैं। किस जगह से जो लूफाज आ रहे हैं, तो हम कम्युनिटी मेंबरान हमारे जो है ना, वो खुद हमें बता देते थे, यहाँ भाई ये मसला इधर से ठेकेदार जो है वो ये मसला कर रहा है। तो उस वजह से जो है इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जगहों पे कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हमारे पूरी सिटी 3 में देखें तो कहीं भी आपको ऐसी निशानी नज़र नहीं आएगी जहाँ पे इन्होंने गलियाँ उखेड़ के दोबारा सही तरीके से कंक्रीट न की हो। इंशाल्लाह आप क्योंकि KP साहब के हवाले से मैं ऑलरेडी वर्किंग कर रहा हूँ, KP साहब का बिलाशुबा मनसूबा बहुत अच्छा है अब्टाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए, अब्टाबाद के लोगों के लिए। लेकिन उसके साथ ही ये देखना है कि क्या वो जो चीज़ें उन्होंने खाली हैं उनको वैसा बनाया है, क्योंकि ये जो शहर है ये बड़ा खूबसूरत शहर है, और इस खूबसूरत शहर की खूबसूरती को बरकरार रखना हम सब का फ़र्ज़ है। हमें भी चाहिए था कि हम अपनी VCs के अंदर, बिलाशुबा मेरा भी इसमें कसूर है, हम सब मिल के उनसे ये काम करवाते। तो इस टेनोर के अंदर आपने कितने प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट करवाए? फंडिंग जो है अभी मैंने आपको बताना चलूँ कि मुश्ताक अहमद अली साहब के उससे इंशाल्लाह ताला वो काम हो जाएगा। ज़ाहिर कुछ जगहों पे वो फंड इशू हुए हैं, रिलीज़ हो गए हैं, तो कुछ जगहों पे रहते हैं। तो वो जो है तमाम मेम्बरान को जो मेयर साहब की तरफ से 10-10 लाख रुपया मिला था, वो अभी आपको विजिट भी करवाता हूँ। तो ये भी बताना चाहूँ कि जामिया स्कूल जो हमारे इस एरिए में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसके साथ गली थी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। उसके साथ जो रैप बना हुआ था जहाँ से गाड़ियाँ भी नहीं आ जा सकती थी, गंदगी थी, पानी सारा गली में आता था, वो मैंने बनवाई है। अभी आपको इधर ऊपर लेके जाऊँगा, आप उनके रास्ता पहले का देखें और अभी अब रास्ता देखें इंशाल्लाह ताला के किस तरह बनाए। उस 10 लाख के मिलने के बाद लोग मुझसे पूछते हैं कि 10 लाख में तुमने यार 5 जगहों पे काम किस तरह लगवाए हुए, यहाँ पे हमारा टंकी कैरेज है, ये तो इजी एक्सेस तो है नहीं है, तो ये ज़्यादा मुश्किल होते हैं ठेकेदार के लिए भी, कम्युनिटी के लिए भी। यहाँ पे ज़रा मटेरियल आएगा तो गधों के जरिए आएगा, वो गिरेगा भी। तो ये है कि 10 लाख में जो मुझे मिला है इंशाल्लाह ताला, वो कुछ जगहों पे कॉन्ट्रैक्टर ने मटेरियल फेंक दिया है, अभी तो काम लगा हुआ ऊपर। तो एक काम कंप्लीट हो चुका है, 3 काम अभी उसके रहते हैं। अच्छा, 10 लाख 3 जगहों पे उसने मटेरियल फेंका हुआ है, फुल मटेरियल। सिर्फ काम शुरू करवाना है हमने, बारिशों में काम हो नहीं सकता।
تو इंशाल्लाह ताला यही मुझे लोग पूछते हैं कि यार 10 लाख में तुमने इतना ज़्यादा काम किसान करवाया है। मैंने कहा यार मैं कमीशन नहीं खाता मैं। लोग ये जानना चाहेंगे कि आपका जो आप ज़ाहिर है देखिए आप ये समझते हैं कि अभी जो है ज़रिया माश आपका कोई अच्छा ना हो तो आप अपने घर को भी नहीं चला सकते, आप अपनी पूरी इस वीसी को चला रहे हैं, उसके लोगों को चला रहे हैं, उनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपका अपना सोर्स ऑफ इनकम इतना है कि आप मतलब घर को भी कवर करते हैं और लोगों को भी? देखें ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, सोर्स ऑफ इनकम तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो बंदा करता ही रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ टीचर है, सोर्स ऑफ इनकम ज़ाहिर आपको बता दूँ ज़रा कि मेन स्पोर्ट्स जो है मेरी वाइफ की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से वेल सेटल्ड है सारे माशाल्लाह। तो ये है कि मेरा भी थोड़ा सा अभी आते वक्त मैंने बताया था, मैंने आपको परिंदे रखे हुए हैं तो उनकी वजह से थोड़ा सा हो गया काम, ज़ाहिर बंदा कर ही देता है कुछ ना कुछ, तो ये कुछ ना कुछ अपनी हो जाती है इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह ये आमिर भाई जो हैं इनके हवाले से ये बताऊँ कि ये एबटाबाद के अंदर कोई भी सोशल एक्टिविटी जहाँ भी हो रही हो वहाँ पे शामिल रहते हैं। आमिर भाई आपके इस दफ़ा के जो आपके ज़ाहिर तहसील मेंबर्स को जो फंडिंग नहीं मिली तो आपके जो नीचे जो यूथ काउंसलर या जो भी काउंसलर्स आपके साथ थे उन गरीबों का तो बुरा हाल होगा। ये है देखें जो शुरू में हमारा जो पहली स्कीम हुई थी ना उसमें मिले ज़्यादा बुरा हाल तो है, ज़्यादा आपको कौंसिल को फंडिंग मिला, तहसील मेंबर को मिला, उसके बावजूद मैंने तमाम अभी फेसबुक पे मिलेंगे दिखाया ज़रा सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे तो सबकी तस्वीरें भी लगेंगी साथ। तो ये है कि उस वक्त भी मैंने तमाम मेम्बरान को बुलाया, उनकी पिक्चर्स ली, अपने मोबाइल में ली, उनके अपने मोबाइल में ली कि यार ये ना हो, ये महसूस ना हो कि हाँ भाई ये अपने उससे काम करवा रहा है तो हमें उसने बुलाया ही नहीं है। ये हमको साथ लेके चलो, पहले भी मैं और सरदार ऐसा पिछला 4 साल पहले होता था, उसमें फंडिंग अच्छी थी तो हम सबको जो है लेके चलते थे, तमाम मेम्बरान से स्कीमें लेके ज़ाहिर आपको पता है पैसा तो हमारे पास होता नहीं, स्कीमें देते थे तो स्कीम के एवज जो है वो जब वो वर्क डन कैसे थे उसको पेमेंट मिलती थी ठेकेदार को, तो उसमें हमने काम करवाए अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा भी वही है तो देखें आगे क्या होता है इंशाल्लाह। आपकी जो ये वीसी है इसमें कोई प्राइमरी स्कूल है? इसमें देखें गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पहुँच है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कम्प्लीट सेंटर मॉडल है, प्राइमरी स्कूल जो है वो भी है, एक प्राइमरी स्कूल जो साथ है उधर है, प्राइवेट स्कूल है। तो ये है कि ये मैं जो पीटीसी के ऑनरेरी मेंबर होते हैं वो मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 4 का मेंबर भी रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि आमिर भाई एक बहुत बड़ा लूट नज़र आ रहा है, इससे पहले ये हुआ करता था कि टीएम में के हैंडीक्राफ्ट के या दस्तकारी के स्कूल जो थे वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बनाए जाते थे, लेकिन इस दफ़ा अभी जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं ना। मैं मलकपुरा में रहता हूँ, मुझे वहाँ नहीं पता कि कहाँ है सिलाई स्कूल, तो इस हवाले से आपके इधर इस वीसी के अंदर कोई सिलाई स्कूल है? नहीं जी वीसी के अंदर नहीं है। शुरू में जब मलकपुरा की आपने बात की तो फरूख शहजाद साहब के साथ में था, उन्होंने स्कूल भी क्या से स्कूल खोला था, तो सरदार शरीफ साहब घर के थोड़ा सा आगे मैं भी उनका विज़िट किया था, लेकिन इसका मेन जो हमारे पास दस्तकारी स्कूल कह सकते हैं वो है आरामबाग में जो पुराना बोर्ड ऑफिस की बिल्डिंग होती थी उसमें है गवर्नमेंट का, वो जो नीचे एक बड़ा स्कूल है। उसके अलावा जो है एक सरदार सईद साहब के कौंसिल में था, टोटल पंप के पीछे गवर्नमेंट के लेवल में जो है हमारे पास कोई। अच्छा जी गवर्नमेंट को यहाँ से ये बात एक मैसेज देना चाहूँगी, अगर सूबाई गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर है वीसीज के अंदर भी आप फंडिंग कर रहे हैं और आपका जो विजन है वो भी ये है कि लोगों को एम्पावर किया जाए, तो होना ये चाहिए कि आप न सिर्फ सिलाई सेंटर बल्कि आप उनको जदीद डिजिटल सेंटर्स बनाएं हर वीसी के अंदर, और वहाँ पे जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं उनको कोई टेक्निकल स्किल सिखाएं। आज तो आईटी का दौर है और आज ऑनलाइन अर्निंग के भी बड़े सोर्स हैं, उनको ये चीज़ें सिखाई जाएँ अगर, तो हम जो बेरोज़गारी है उसको भी मैनेज कर सकते हैं और ग्रास रूट से मैनेज कर सकते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल इसी तरह देखें हमारे इस पाकिस्तान में यही तो अलमिया है कि हम बुनियादी चीज़ को टच करते ही नहीं हैं, कि अगर हम किसी को बच्चे को बच्ची को हुनर सिखाएंगे वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। ये चीज़ अगर हमारे पास हो तो ये बेरोज़गारी वाला आंसर ही ख़त्म हो जाए कि एमपीएस के ऑफिस पे जाएं, वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करें, इंटरव्यू दें, वो सिस्टम सेल्फ जनरेशन वाला सिस्टम है वो इसकी तरफ हम तवज्जो ही नहीं देते। अगर कोई आप मुझे वैसे एक फिगर बता सकते हैं कि इस जो आपका ये वाला ट्रेंड योजना है इसके अंदर आपने जहाँ से भी मतलब एनजीओ से या मुस्तानी साहब से या जिस तरीके से भी आपने जो टोटल फंडिंग यहाँ पे लाई है अपनी वीसी के अंदर, उसका कोई एक फिगर बता सकते हैं? देखिए नहीं सच्ची बात है ना कि
قرآن شریف میں بھی ہے کہ کولو قولا سدیدا لگی بھی لوگوں کے ایسی ساری بات کریں. تقریباً 20-25 لاکھ میں آن ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. ابھی جو فنڈ ملے گا تو وہ ملے گا تو ظاہر ہے ریلیز ہوگا تو پھر لگے گا, پھر اس کے بعد کہا جا سکے. جو ابھی جو ہے آن گوئنگ اسکیمیں ہیں وہ تو کہ ہمیں جو میئر صاحب کی طرف سے جو ہمیں فنڈ ملا تھا وہ لگا ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے 20-25 لاکھ 20-25 لاکھ جو ہے ایک سٹی کے اندر یہ وی سی ہے. اور آپ جیسے ہی جنرل بس اسٹینڈ سے دائیں ہاتھ میں مڑتے ہیں تو یہ وی سی ہے, وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. کمپریہنسو اسکول کہاں ہے, اور ابھی ہم پہاڑ کے ٹاپ پہ ہیں. آپ اسکرین پر بھی دیکھیں گے کہ پہاڑ کی کس جگہ پہ ہیں. عامر فضل صاحب بہت شکریہ, آپ کی ماشاءاللہ جو خدمات ہیں ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کی ہے, اسٹرگل کی ہے, اور آپ ان کو ساتھ لے کے چلے ہیں جو آپ کے اس بی سی کے لوگ ہیں. ظاہر ہے آپ کو سارے ووٹر بھی نہیں ہوتے اور سارے آپ سے اگینسٹ بھی نہیں ہوتے, سب کو لے کے آپ چلتے ہیں. اور آئندہ آنے والا وقت جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا نظام بنائے گی جس میں نہ صرف جو ممبران ہوں گے ان کو امپاور کیا جائے گا بلکہ ان کو فنڈنگ بھی دی جائے گی تاکہ وہ اپنے لوگوں کے, اپنے علاقوں کے مسائل. کیا میسیج دیں گے آگے آپ؟ چھوڑیں تو بلدیات کا نظام ایک مضبوط نظام ہے ہر طرف. یورپین ممالک میں دیکھیں, اور یہاں پہ اگر ایک ایم پی ایم این اے کا جو ہے بلدیاتی ممبران اس کی آنکھ ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب ایم پی اے کا الیکشن ہوتا ہے تو ایک پارٹی لیول پہ الیکشن ہوتا ہے, کچھ وہ تو سیدھا لوگوں کے پاس جاتا ہے, سیدھا لوگ سے میٹنگ کروا دیتے ہیں. لیکن ایک بلدیاتی نمائندہ ہی حقیقی نمائندہ ہوتا ہے اپنے عوام کا, اس کو ہر گھر کا پتہ ہوتا ہے کہ ہر گھر کا, ہر گلی کا پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیز مہیا کرنی ہے, ایم پی کی طرف سے کیا کیا ان کو میسج دینا ہے. تو یہ ہے کہ اس بلدیاتی نظام کو مضبوط بنائے. دیکھیں ایک مشرف دور کا جو ہے وہ تھا 2002 میں الیکشن ہوا تھا, 2005 میں ہوا تھا, وہ اس میں فنڈنگ تھی. پھر 2015 میں جب کے پی کے میں الیکشن ہوا, پرویز خٹک صاحب سی ایم تھے, وہ فنڈنگ اچھی ہوئی. اس دفعہ تو کچھ سسٹم میں سمجھ نہیں ہے ہو رہا کیا ہے اور بن رہا کیا ہے عوام کے ساتھ. یہ ہے کہ اوور آل جو ہے معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی. اگر بھی دیکھیں ابھی بھی جو سنا ہے کہ 30,000 آبادی کے اوپر ایک یہ کونسل جو ہے بنا رہے ہیں, نیبرہڈ کونسل یا ویلیج کونسل, اس میں ایریا بھی بڑا ہو جائے گا. آلموسٹ یہ سمجھیں کہ اگر میں اپنی سینٹرل یونین کونسل کا کہوں کہ اس میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک کونسل کم ہو جائے گی آبادی کے لحاظ سے. تو یہ ہے کہ ایریا بڑا جائے گا. لیکن ہمارے ارباب اختیار جو ہیں, ہماری جو گورنمنٹ ہے, اگر فنڈ آپ نے نہیں دینا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ الیکشن نہ کروائیں. یہ میرا میسج ہے. اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے تو بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات بھی دیں. جو بھی اختیارات 2013 کا ایکٹ بنا تھا اس میں ترمیم دی تھی, پھر 2018-19 سے بنا, پھر اس میں ترمیم ہوئی, پھر 2022 میں جو ایکٹ بنا اس میں بلدیاتی نمائندوں سے اختیارات لے لیے. پھر ہائی کورٹ کے انٹرڈیم نے اپلیکیشن پشاور سائڈ پہ سبمٹ ہوئی. پھر ہائی کورٹ نے 6 ماہ پہلے, یعنی 20 جون کو ہماری مدت ختم ہوئی, تو اس سے 6 ماہ پہلے ہم نے ہائی کورٹ نے اختیارات دیے. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا پوزیشن ہے, کیا نہیں سمجھ سکتا. اچھا ناظرین, بہت خوبصورت بات عامر بھائی نے کی ہے, اور یہ پہلے میں پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں. آج یہ دوسری وی سی ہے اور اس کے بعد ہم ظاہر ہے اگلی وی سیوں میں جانا ہے. میں نے ہر جگہ پہ ایک ہی رونا ہے اور ہر جگہ پہ ایک ہی درخواست ہے, ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کے لوگ ہیں, یہ آپ کا ملک ہے, یہ شہر آپ کے ہیں, یہ بستیاں آپ کی ہیں, یہ گاؤں آپ کے ہیں. ان سب کو مضبوط کریں گے تو ہمارا ملک مضبوط ہوگا, اور جب ہمارا ملک مضبوط ہوگا تو ہم سب فخر سے اپنے ملک پہ ناز کر سکتے ہیں. واسا کے تعاون سے, ذرا واسا میرے ساتھ تھا, پیش تھے ہم سب, تو تقریباً ہمارا 1100 سمتھنگ یا 1200 سمتھنگ ہاؤس ہولڈ ہیں سٹی 3 میں. تو وہاں سے ہم نے ہر گھر میں 2 ڈسٹ بن دیے تھے, ایک بلو اور ایک گرین. وہ اس وجہ سے کہ صرف ان کو آگاہ کرنے کے لیے کہ ہم نے کچن کا کچرا کس میں ڈالنا ہے, دوسرا کچرا کس میں ڈالنا ہے. تو یہ ہم نے باسکٹس بھی تقسیم کی تھی. یعنی ہاؤس ہولڈ کا تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ہر گھرانے کا, یعنی ایک گھر میں 3 کچن ہے تو 3 بندوں کو ہم نے وہ 6 ڈسٹ بن دیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ نے ابھی یہ جو ہے کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے وہ ڈرمز وغیرہ کے لگے ہیں آپ کی اس میں دیکھیں ابھی یہ گھر سے یہ دیکھیں ہمارا یہ ایریا ہے, یہاں سے بچہ جو ہے جو ادھر کام کر رہا ہے, یہ واسا کے ورکروں کی ہمت ہے, یہاں سے ڈریگ کر کے لے کے جاتے ہیں کچرا. ذرا اٹھا ریڈیاں تو ڈرا نہیں سکتی. تو یہ ہے کہ یہ بعض اوقات جو ہے
وہ شاپر لاتے ہیں، پھر ادھر بڑے بیگ میں ڈال کے پھر اس کو ٹریک کر کے لے کے جاتے ہیں نیچے. تو نیچے کوچ گراؤنڈ کے پاس ہمارا مین ڈمپنگ پوائنٹ ہے، پھر نیچے روڈ کے اوپر ایک ٹپ رکھا ہوا ہے، اس میں ڈالتے ہیں. بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہر گھر سے کچرا جو ہے ہم لوگوں نے خود، یہ ہماری نئے نہیں ہے ہم لوگوں کی، کہ ہم لوگوں نے خود، میں نے آپ کے گھر کے آگے پھینکا، آپ نے اس کے گھر کے آگے پھینک دیا، یہ ہم لوگوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے. تو بچے پھر کیا کریں، وہ گھر سے بھی لیتے ہیں، اور جو لوگوں کے گھروں کے آگے جو انہوں نے خود ساختہ ڈمپنگ پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں ان سے بھی کچرا اٹھاتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے ابھی پلانٹ کے حوالے سے بتایا، اس حوالے سے ایک آخری کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ جب پلانٹ اگر فنکشنل ہو جاتا ہے تو یہ اس گاربیج کو ریسائیکل کرے گا یا کیا؟ یہ دیکھیں، یہ بنائی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جس پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں اس پروجیکٹ کے لیے ہمیں ملا تھا. تو ہمارے پاس جب اسپیس اویلیبل نہیں ہے، کچرا کہاں پھینکے، یہ جب آؤٹ لیٹ بنائیں گے تو یہ ہے کہ اس میں بنا، تو یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آؤٹ سورس کر دیں اس کو، دیکھیں اگر واسا خود نہیں چلا سکتا تو آؤٹ سورس کرے، اگر ہوگی نا واسا. فی الحال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس میں جو چیزیں لگا دی ہیں یہ اس کو مطلب بنائیں کر سکتی ہے، ریسائیکل ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر دم توڑ والی سائڈ پہ ہمارا جو ڈمپنگ پوائنٹ بنتا ہے، یہ مشین بھی ادھر بھی جا سکتی ہے. لیکن فار دا ٹائم بینگ جب آپ کے پاس ایک چیز اویلیبل ہے تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اور 15-20 سال ہمیں لگ جائیں دم توڑ والی سائڈ پہ جانے پہ. اچھا ناظرین، یہ آپ نے جو بات سنی ہے یہ بھی ایک گڈ نیوز ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب بھی اس پہ اپنا اسپیشل جو ہے وہ ایک توجہ دیں گے اس کو، اور ہمارے جو یہاں کے ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں وہ بھی اس پہ توجہ دیں گے کہ کیوں نہیں یہ فنکشنل ہو رہا جبکہ اس میں ساری ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں. اور اس میں ایک اور چیز بھی آپ کی بات کرتا ہوں کہ یہ جائیں دیکھیں ارباب اختیار. میں تو متعدد بار جب طارق اسلام مروت صاحب ڈپٹی کمشنر تھے، انہوں نے اس کی افتتاح کیا تھا، ادھر بھی آئے تھے، دوسرے ٹائم پہ بھی گئے تھے، انہوں نے افتتاح کیا تھا. تو انہوں نے اس میٹیریل ریکوری فیسیلیٹیشن پلانٹ کا افتتاح کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو میں چلتا ہوا دیکھوں گا 1 مہینے کے بعد. انفارچونیٹلی ان کی ٹرانسفر ہوگی. تو یہ ہے کہ ہمارے ارباب اختیار ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں، کوئی بھی ہے، ٹی ایم او صاحب ہیں، یہ رام ود واسا سی ای او صاحب یہ وزٹ کریں، موقع پہ جا کے وزٹ کر کے دیکھیں ہے کیا چیز، تو پھر اس کے اوپر پھر اپنا سسٹم دے. اس طرح نہیں ہو سکتا. ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں جی، اور ایک نئی آپ کو گڈ نیوز ملی ہے کہ انشاءاللہ جلدی کچرا ٹھکانے لگانے کا بھی بندوبست ہوگا. اور جب آپ سڑک سے ادھر مڑیں گے تو آپ کو اسمیل نہیں آئے گی، بلکہ وہاں پہ پھولوں کا ایک باغ لگ رہا ہے. کہا یہ گیا ہے کہ وہاں باغ لگے گا، اور جب وہ باغ لگے گا تو آپ خوشبوؤں کے شہر کے اندر داخل ہوں گے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ناصر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.